अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं साकिब मेकन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। ये क्वेश्चन अक्सर मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और स्पेशली उन लोगों की तरफ से पूछा जाता है जो कि यूके एज अ स्टूडेंट आना चाहते हैं। मेरी जो यूट्यूब की वीडियोज़ हैं उनके कमेंट्स में भी ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए और आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिटेल में दिया जाए। चलें जी, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब करके अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चलें जी, सिनेरियो कंसिडर करते हैं कि आपकी जो फ़ीस है वो 10,000 पाउंड है। पहले तो ये होता था कि आप एक इनिशियल डिपॉजिट पे करते थे जो कि तकरीबन 2,000 से 3,000 पाउंड के दरमियान होता था और आप यूके आ जाते थे और उसके तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर आपने रिमेनिंग 2,000 पाउंड पे करना होता था और देन लेटर ऑन आप जो रिमेनिंग फ़ीस थी उसको इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं और जो वन गो है उसमें भी पे कर सकते थे। लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया है। अब जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में, उसमें आपको जब एडमिशन करवाना है तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट 50% फ़ीस पे करके आनी है। फॉर एग्जांपल आपकी कोर्स की फ़ीस है 10,000 पाउंड, 5,000 पाउंड आप पे करके आए हैं और जो रिमेनिंग 5,000 पाउंड है वो आपने पे करना है। अब इसमें यह सहूलत आपको यूनिवर्सिटी ज़रूर प्रोवाइड कर सकती है कि वो जो 5,000 है वो आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करें। वो आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं, 4 में भी कर सकते हैं, और डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी आपको किस तरह से एंटरटेन करती है। अब ये बात करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब करके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने पैसे कमाते हैं। जो नॉर्मली पार्ट टाइम वर्क है उसमें स्टूडेंट को 20 घंटे अलाउ होते हैं। अगर उसे 10 पाउंड पर आवर मिल रहे हैं, इस हिसाब से वो तकरीबन हफ्ते के 200 पाउंड कमाता है और महीने के 800 पाउंड। तो 800 पाउंड में वो सिर्फ अपनी अकोमोडेशन, अपनी ट्रैवलिंग कॉस्ट और अपने जो खाने पीने का खर्चा है उसी को ही मैनेज करेगा और एट द एंड ऑफ द मंथ उसके पास तकरीबन 200 से 300 पाउंड ही बचेगा, जिससे वो ऑब्वियसली अपनी फ़ीस पे नहीं कर सकता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी फ़ीस को पे कैसे करते हैं। ये हम अक्सर सुनते हैं कि यार मैं जब यूके गया तो फिर मैंने अपनी फ़ीस को पे किया। वो फुल टाइम जॉब करके अपनी जो रिमेनिंग फ़ीस होती है उसको पे करते हैं। अब फुल टाइम का मतलब ये है कि आपको 40 आवर्स अलाउ हैं। अब ये सिनेरियो उस वक्त आता है जब आपकी सेमेस्टर ब्रेक होती है, जो कि तकरीबन 2 से 3 महीने की होती है। इन 2 से 3 महीनों में आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है यूके में। तो इस सिनेरियो में आप तकरीबन 400 पाउंड कमाते हैं हफ्ते का और इसी हिसाब से आप महीने का तकरीबन 2500, 2700, इन सम केसेस अगर आप ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं तो 3,000 पाउंड कमा लेते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो फ़ीस है उसको मैनेज करते हैं। तो यही वो सिनेरियो है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो अपनी रिमेनिंग फ़ीस को पे करते हैं। ये तो मैंने एक आइडियल सिचुएशन आपके सामने पेश की, नॉर्मली ऐसे नहीं होता। अब जी, सवाल जो है वो वहीं का वहीं है कि आप अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं यूके में फुल टाइम जॉब करके या नहीं। यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं, मगर ये सिर्फ एक ही सिनेरियो में पॉसिबल है कि अगर आप हफ्ते के 40 घंटे काम कर रहे हैं और आप तकरीबन 10 पाउंड या उससे ज़्यादा पैसे पर आवर कमा रहे हैं। इस सिनेरियो में बिल्कुल आप जो आपकी सेमेस्टर ब्रेक है जिसमें आपके पास 2 से 3 महीने का टाइम है, आप फुल टाइम जॉब करके अगर आपको 40 घंटे मिलते हैं हफ्ते के, तो अपनी फ़ीस जो है, जो रिमेनिंग फ़ीस है, बिल्कुल उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन नाउ-अ-डेज़ प्रॉब्लम यह है कि यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह नहीं हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। लाइक उनको हफ्ते के 40 घंटे काम करने को मिल ही नहीं रहे। हो सकता है इस हफ्ते वो 40 घंटे काम कर रहे हैं, अगले हफ्ते सिर्फ उनको 10 घंटे मिलें। तो इस सिनेरियो में उनको प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप यहाँ पे फ़ीस नहीं देते टाइम पे तो आपको जुर्माना जो है वो एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो पे करने पड़ेंगे और जब तक आप पैसे पे नहीं करेंगे आपको डिग्री नहीं मिलेगी। जब तक आपके पास डिग्री नहीं है तो आप PSW अप्लाई नहीं कर सकते और फर्दर जो भी अगर आपने अपना वीज़ा टाइप चेंज करवाना है तो ये
सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। चलिए जी बात करते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके आके अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो रिमेनिंग फ़ीस है। यस, आप पे कर सकते हैं, मगर ये डिपेंड करता है कि आप पर आवर कितनी वेज ले रहे हैं, आपको कितने घंटे काम अलाउ है। अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं, यानी जब आप फुल टाइम भी काम कर रहे हैं तो हफ्ते के 40 घंटे ही आपको मिल रहे हैं। हो सकता है एक हफ्ते आपने 50 घंटे काम किया है, नेक्स्ट वीक हो सकता है आपको सिर्फ 10 घंटे मिले, क्योंकि ये आपके एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है, वो आपको कितना काम देता है या कितना काम अवेलेबल है मार्केट में। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यूके जो है वहाँ पे भी थोड़े हालात जो हैं वो उस तरह इतने अच्छे नहीं हैं, साजगार नहीं हैं, जॉब्स अवेबिलिटीज़ कम हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। मैं यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप यूके आ रहे हैं तो अपना होमवर्क करके आएँ, स्पेशली अपने फाइनेंस को मैनेज करके आएँ। कम से कम 50% फ़ीस और इसके अलावा बाकी जो 25% फ़ीस होनी चाहिए। जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके की मार्केट में जॉब के लिए जाता है तो जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं या अनफॉर्चुनेटली जब हम कहेंगे लोकल देसी जो हैं, वो उनको सिर्फ 5 या 6 पाउंड ही पर घंटा पे करते हैं और उनकी जो शिफ्ट होती है वो हो सकता है 10 घंटे की हो, 12 घंटे की हो। तो इस सिनेरियो में तो वो मुश्किल से ही अपना जो पर्सनल एक्सपेंस है, ज़ाती एक्सपेंस है, सिर्फ उसे ही पूरा कर पाते हैं। तो फ़ीस को जो मैनेज करना है वो तो इट्स लाइक इम्पॉसिबल। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैंने कोशिश की कि एक जो एक्चुअल सिनेरियो है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो मैं आपके सामने रखूँ। थैंक यू सो मच।